इधर मुंबई में ओला उबर जैसी टैक्सी सर्विस से यात्रा करने वाले जो कस्टमर्स हैं उनको बड़ी राहत मिलने वाली है। राज्य सरकार मुंबई हाईकोर्ट के आदेश के बाद लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। इससे क्या क्या बदलेगा, ये बड़ा सवाल है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी जी मीडिया संवाददाता एकता सूरी जुड़ चुकी हैं। एकता, आम लोगों की बात करें, आम उपभोक्ता की अगर हम बात करें तो उनके लिए क्या क्या बदलने वाला है और पूरी खबर आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बोला कि जो उपभोक्ता है उसको इस खबर से सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि अभी तक जो ओला उबर या किसी भी एग्रीगेटर की टैक्सी जो महाराष्ट्र में चलती है, मुंबई की सड़कों पर चलती है, वो उसको अभी तक लाइसेंस नहीं मिला। तो अब MMRTA से जब लाइसेंस मिलता है तो सबसे पहला फायदा उन कस्टमर को पहुंचेगा। एक तो राज्य सरकार के पास पावर होगी किराया तय करने की, क्योंकि अभी हम देखते हैं कि जब डिमांड होती है बहुत ज़्यादा इन कैब्स की तो प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अब रेगुलेट हो सकता है, काली पीली जो टैक्सी है, जितनी भी डिमांड बढ़ जाए उसका बेस फेयर जो है उससे 1.5 गुना से ज्यादा ये डिमांड में चार्ज नहीं कर सकते। इसके अलावा जब हम देखते हैं कि कभी कभार हमारा ड्राइवर मन माफिक ट्रिप एक्सेप्ट करने के बाद भी कैब कैंसिल कर देता है और कोई जवाबदेही जरूरी नहीं समझता, कंप्लेन करने जाए ऐप पर तो एक ऑटोमेटेड सिस्टम है, वो रिप्लाई आता है। लेकिन ऐसे में अब जब ड्राइवर ऐप से आपका ट्रिप एक्सेप्ट करने के बाद कैंसिल करता है तो उसे 10% किराए की पेनल्टी लगेगी या फिर 100 रुपया उसको देना पड़ेगा। जाहिर सी बात है ये उनको डिस्करेज करेगा। इसके अलावा कभी कभार कई ड्राइवर्स का बहुत बुरा बर्ताव होता है। अगर वो बर्ताव थोड़ा क्रिमिनल नेचर का है तो जो शिकायत है, जब तक वो ड्राइवर का मामला सुलझता नहीं है तब तक उसे एग्रीगेटर जो है ऑफ रोड कर देगा। अगर ड्राइवर रैश ड्राइविंग कर रहा है या ट्रैफिक के रूल्स का पालन नहीं करना तो भी अगर शिकायत होती है तो 2 दिन तक उसे एग्रीगेटर ऐप से हटा देगा। ये डिस्करेज करेगा ड्राइवर्स को। इस वजह से ये लोग नियमों का पालन करेंगे, कैब्स मनमाफिक तरीके से कैंसिल नहीं करेंगे। इसके अलावा 24/7 हेल्पलाइन होगी, क्योंकि अभी जो ऑटोमेटेड रिप्लाईज हैं उससे किसी को फायदा नहीं पहुंचता, जवाब नहीं आता ओला की तरफ से, उबर की तरफ से। 24/7 हेल्पलाइन होगी। SOS नंबर होगा। अगर आप सेफ्टी फील नहीं कर रहे हैं तो आप उस SOS नंबर पर कॉल कर सकते हैं, इमरजेंसी नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा जो टैक्सी है उसका जो रूट है वो ट्रैक किया जा सकता है। ये भी कहा गया है कि जब ऐप पर कोई ड्राइवर आपका ट्रिप एक्सेप्ट कर रहा है तो कस्टमर को पता लगना चाहिए कि ये कौन सा ड्राइवर है, उसकी आइडेंटिटी पूरी तरह से रिवील होनी चाहिए ताकि वो सेफ फील करे। अब जब गाड़ी में कस्टमर बैठता है तो व्हीकल परमिट हो गया, ड्राइवर का लाइसेंस हो गया, ये बैक सीट पर लगना जरूरी है ताकि अगर शिकायत करनी हो तो वो आसान तरीका हो जाए और उसके पास एक कस्टमर के पास पूरी डिटेल्स हो। तो ऐसे बहुत से फायदे हैं जो लाइसेंस मिलने के बाद वाकई वो ग्राहकों के लिए कहीं ना कहीं बहुत फायदेमंद होने वाला है, कस्टमर्स के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे एकता आपका इस अहम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खास